दोस्तों, हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सिस्टम है और इसी में से एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है हमारा ह्यूमन माइक्रोबायोम। ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कम्युनिटी है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और भी बहुत से टाइनी क्रीचर्स होते हैं। ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, जैसे कि हमारे पेट में, मुंह में और स्किन पर। ह्यूमन माइक्रोबायोम की स्टडी से हमें अपनी हेल्थ के बारे में और भी डीपली जानने को मिलेगा। तो चलिए इस कैप्टिवेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ह्यूमन माइक्रोबायोम हमारे शरीर के अंदर और बाहर रहने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और दूसरे माइक्रोब्स शामिल होते हैं। ये हमारे गट, स्किन और माउथ में पाए जाते हैं और हर जगह का कम्युनिटी अलग होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्थ मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गट में ये फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्किन पर ये हमें हार्मफुल पैथोजेन से प्रोटेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्थ और वेलबींग पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। ह्यूमन माइक्रोबायोम को समझने से हमें हेल्थ इंप्रूव करने और डिजीजेस के ट्रीटमेंट के नए पॉसिबिलिटीज मिलते हैं। माइक्रोबायोम हमारी हेल्थ मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है डाइजेशन में हेल्प करना। ये विटामिन के और कुछ बी विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोबायोम हमें हार्मफुल पैथोजेन से प्रोटेक्ट करता है। ये इम्यून सेल्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है। ओवरऑल माइक्रोबायोम हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है जहां माइक्रोबायोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में आसानी होती है। एक हेल्थी गट माइक्रोबायोम डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को रोकता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जो गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गट माइक्रोबायोम हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है और अफेक्ट करता है कि हमारा शरीर फैट कैसे स्टोर करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे रेगुलेट करता है। डाइजेस्टिव हेल्थ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचने के लिए बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इन समरी, गट माइक्रोबायोम डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इसेंशियल है। सेक्शन 5, माइक्रोबायोम एंड द इम्यून सिस्टम। माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सिस्टम को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे शरीर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इम्यून सेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें हार्मफुल पैथोजेंस को पहचानने और उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये इंटरैक्शन एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्यून सेल्स को हार्मफुल और हार्मलेस सब्सटेंसेस में डिफरेंस पहचानने में हेल्प करते हैं, जिससे एलर्जीज और ऑटो इम्यून डिजीजेस का रिस्क कम होता है। माइक्रोबायोम गट बैरियर की इंटेग्रिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से रोकता है। ये बैरियर शरीर को इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट है। हेल्थी माइक्रोबायोम मेंटेन करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है और कई डिजीजेस का रिस्क कम हो सकता है। सेक्शन 6, रीसेंट रिसर्च डेवलपमेंट्स इन माइक्रोबायोम स्टडीज। रीसेंट रिसर्च ने ह्यूमन माइक्रोबायोम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत आगे बढ़ाया है। साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे शरीर के बीच के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हेल्थ और डिजीज के बारे में नई इंसाइट्स डिस्कवर कर रहे हैं। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग और मेटाजेनोमिक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोबायोम रिसर्च में रेवोल्यूशन ला दी है। इन मेथड से साइंटिस्ट एक सैंपल में मौजूद सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं और माइक्रोबायोम का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्चर्स माइक्रोबायोम का डिफरेंट डिजीजेस में क्या रोल है, ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्होंने इम्बैलेंसेस को ओबेसिटी, डायबिटीज और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी कंडीशंस से लिंक किया है।
ये फाइंडिंग्स डिजीजेस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज के पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। ओवरऑल, रीसेंट रिसर्च डेवलपमेंट्स ने हेल्थ और डिजीज मैनेजमेंट के लिए माइक्रोबायोम की पावर को समझने और उसे यूज करने के नए रास्ते खोले हैं। सेक्शन 7, फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स इन माइक्रोबायोम रिसर्च। माइक्रोबायोम रिसर्च में कुछ फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स हुई हैं, जिन्होंने हेल्थ और डिजीज के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज में से एक है गट माइक्रोबायोम और मेंटल हेल्थ के बीच का लिंक, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि गट माइक्रोबायोटा ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक और एक्साइटिंग फाइंडिंग है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में माइक्रोबायोम का रोल, जो दवाओं और ट्रीटमेंट्स के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। ये नॉलेज इंडिविजुअल के यूनिक माइक्रोबायोम के हिसाब से पर्सनलाइज्ड थेरेपीज का रास्ता खोल सकता है। माइक्रोबायोम एलर्जीज और ऑटो इम्यून डिजीजेस के डेवलपमेंट में भी रोल निभाता है। अर्ली लाइफ में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सपोजर से एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप करने में हेल्प मिलती है। ये फाइंडिंग्स हेल्थ और डिजीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में माइक्रोबायोम की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। साथ ही ये इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए नए पॉसिबिलिटीज भी ओपन करते हैं। सेक्शन 8, पर्सनल स्टोरीज, हाउ माइक्रोबायोम अफेक्ट्स आवर लाइव्स। माइक्रोबायोम के बारे में पर्सनल स्टोरीज से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि इसका हमारे डेली लाइव्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसी ही एक स्टोरी है सैरा की, जो सालों से डाइजेस्टिव इश्यूज से जूझ रही थी। गट माइक्रोबायोम के बारे में जानने के बाद उसने अपने खाने में चेंजेस किए और प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गट हेल्थ रिस्टोर हुई और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई। एक और स्टोरी है जॉन की, जो फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस और वीक इम्यून सिस्टम से परेशान था। अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स को शामिल करके उसने अपने इम्यून हेल्थ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा और उसे इन्फेक्शंस भी कम हुए। ये स्टोरीज बताती हैं कि माइक्रोबायोम को समझने और उसकी केयर करने से हमारी हेल्थ पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये एक बैलेंस्ड डाइट और लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है, जो एक हेल्थी माइक्रोबायोम मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सेक्शन 9, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द माइक्रोबायोम। ह्यूमन माइक्रोबायोम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भरा हुआ है, जो इसकी कम्प्लेक्सिटी और इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, माइक्रोबायोम ह्यूमन सेल्स से लगभग 10 to 1 ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि सेल काउंट के मामले में हम ह्यूमन से ज्यादा माइक्रोबियल हैं। गट माइक्रोबायोम का वेट लगभग 2 to 3 पाउंड्स होता है, जो लगभग ह्यूमन ब्रेन के बराबर होता है। अपने स्मॉल साइज के बावजूद इसका हमारी हेल्थ और वेलबीइंग पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। अकेले ह्यूमन गट में बैक्टीरिया की 1000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जो एक बैलेंस्ड और हेल्थी माइक्रोबायोम मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ह्यूमन माइक्रोबायोम की इनक्रेडिबल कम्प्लेक्सिटी और इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 10, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोम रिसर्च। माइक्रोबायोम रिसर्च के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस बहुत वास्ट और प्रॉमिसिंग है। जैसे जैसे माइक्रोबायोम की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे हेल्थ इंप्रूव करने और डिजीजेस के ट्रीटमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगे। एक पोटेंशियल एप्लीकेशन है माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज का डेवलपमेंट, जिसमें बैलेंस रिस्टोर करने और डिजीजेस का ट्रीटमेंट करने के लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट्स ने क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में प्रॉमिस दिखाई है। एक और एक्साइटिंग एरिया है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, जिसमें इंडिविजुअल के यूनिक माइक्रोबायोम के हिसाब से डाइटरी रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। ये अप्रोच डिजीजेस को प्रिवेंट करने और ओवरऑल वेलबीइंग को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। माइक्रोबायोम रिसर्च का फ्यूचर हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत पोटेंशियल रखता है। जैसे जैसे हम इस फैसिनेटिंग फील्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, वैसे वैसे हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के नए पॉसिबिलिटीज सामने आते रहेंगे। Section 11, Inspirational Notes on the Future of Microbiome Research। माइक्रोबायोम रिसर्च का फ्यूचर ब्राइट और पोटेंशियल से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे शरीर के बीच के कम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को अनकवर करते जाएंगे, वैसे वैसे हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के नए अपॉर्चुनिटीज सामने आते जाएंगे। इस रिसर्च में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने और हेल्थ और डिजीज के बारे में
हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है। एक इंस्पायरिंग एस्पेक्ट है पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड थेरेपीज का पोटेंशियल, जिससे मोर इफेक्टिव और लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स मिलेंगे। एक और एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है माइक्रोबायोम बेस्ड प्रिवेंटिव मेजर्स, जो संभवतः डिजीजेस को होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकेंगी। हेल्थ के प्रति ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमें लंबी और हेल्थी लाइफ दे सकता है। इन कंक्लूजन, माइक्रोबायोम रिसर्च का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। हम न्यू डिस्कवरीज और इनोवेशंस का इंतजार कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करेंगे।